खुदावंद यीशु के मोतबर और कादर नाम में सब देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम इस जगह पर मौजूद हैं, इस चैनल के ऊपर, ग्रेस नेटवर्क टीवी पर, कि खुदावंद के इल्हाम को बयान कर सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूं खुदावंद के खादम पास्टर जनाब दानिश पीटर साहब का, उनकी सारी टीम का, कि उनके वसीला से मुझे ये मौका मिला कि मैं खुदावंद के इल्हाम को आप तक लेकर आऊं। शुक्रिया। चूंकि रोज़ों के अयाम हैं और हम रोज़ों के अयाम के दौरान इस अरसा में यीशु की तस्लीब के बारे में मुख्तलिफ ज़राए से सुनते हैं, सीखते हैं और देखते हैं। और आज मुझे इस वक्त उन सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा जो है उसे बयान करने का मौका मिला है। सो मैं आपके साथ मिलकर इस कलमे को सीखता हूं। सो मैं चाहता हूं कि किताब मुकद्दस में उस हवाला को पढ़ेंगे जो मुकद्दस लूका की मार्फत हमें देखने को मिलता है। सो मैं चाहता हूं कि चैप्टर 23 और वर्स 39 से हम इसको पढ़ते हैं। यूं लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, क्योंकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और आगे यूं लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। किताब मुकद्दस के पढ़े, सुने और कबूल के जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। यीशु मसीह नासरी के मुंह से जो कलमा सादिर हुआ वो कुछ यूं है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यह वाकया जो है, जनाब यीशु मसीह नासरी को जब सलीब पर चढ़ाया गया और वो उस मकाम पर जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, अकेला मसलूब नहीं था, बल्कि उसके दाहिने हाथ पर एक डाकू था और बाएं हाथ पर भी एक डाकू था। यानी दो डाकू उसके दोनों एतराफ में थे, एक सीधे हाथ पर, एक उल्टे हाथ पर। और यह कोई हादसाती तौर पर नहीं हुआ, बल्कि यह यशायाह नबी की मार्फत जो पशीन गोई की गई थी, इस जगह पर वो पशीन गोई जो है पूरी होती है कि वो कताकारों में शुमार किया गया। और इन दोनों डाकू में से एक ने यीशु से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्या तू मसीह नहीं, तू हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। वो डाकू जो है वो इसी माशरे में रहने वाला था, इसी इलाके से उसका ताल्लुक होगा यकीनन। और उसने जनाब यीशु मसीह के बड़े कामों को सुना होगा, उसने यीशु के मोजज़ात को सुना होगा, देखा होगा, उसके अजायब जब वो मुख्तलिफ तौर पर करता था, बीमारों को चंगा करना, जकड़े मुंह को आजाद करना, मुर्दों को जिंदा करना, ये सारे करामात यीशु मसीह नासरी के वसीला से वकूअ में आते थे। और वो डाकू जो है यीशु को ताना देते हुए यूं कहता है
गोया वो ये कहना चाह रहा है कि क्या तू वो मसीह नहीं जो मोजज़ात करता है, जिसका चर्चा बहुत है, जिसके पास मोजज़ात की कुदरत है, अगर तू वही है तो फिर हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। और ना सिर्फ इस डाकू ने, बल्कि मत्ती की इंजील में लिखा है कि और भी बहुत सारे लोगों ने यीशु पर लान तान की। मत्ती की इंजील उसके 27 चैप्टर में लिखा है कि यीशु जब उस जगह पर मसलूब था तो राह चलते हुए बहुतेरे लोगों ने उस पर लान तान की और कहा कि ऐ मकदस के ढाने वाले और फिर 3 दिनों में बनाने वाले, अगर तू वाकई ही खुदा का बेटा मसीह है तो फिर अपने ताई सलीब से नीचे उतार ले, अपने आप को सलीब से नीचे उतार ले। इसी तरह सरदार काहनों और फकीहों ने भी यीशु के बारे में यह कहा कि अगर तू वाकई खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे उतार सलीब से, ताकि हम तुझ पर ईमान ले आएं। इस डाकू ने भी यीशु को ताना देते हुए कहा कि तू अगर वाकई मसीह है, अगर तू वाकई ही करामात करने वाला शख्स है, नबी है, हस्ती है, तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। यह बड़ी मुश्किल घड़ी है, हम बचना चाहते हैं, तू हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। और इस सारी गुफ्तगू में यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। और इसके बाद जो दूसरा डाकू है वो बोलता है, उसने लबकुशाई की, उसने कहा कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? पहले डाकू ने यीशु से सवाल किया है और जो दूसरा डाकू है वो अपने साथी से सवाल करता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि हम एक ही सजा के सबब से इस जगह पर मौजूद हैं, हमारा गुनाह जो है एक ही है। क्या तू खुदा से नहीं डरता? हमने तो गुनाह किए हैं, हमने तो गुनाह में जिंदगी बसर की है, लेकिन इस शख्स ने कोई बेजा काम नहीं किया, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया ताकि जिसके लिए उसे मसलूब किया जाए। उसने कहा क्या तू खुदा से नहीं डरता? हम तो वाकई जो कुछ हमने किया है, हमने जितनी भी बदी की है उसके एवज से ये सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। गोया वो अपने आप को नारास्त कहता है और यीशु को रास्तबाज ठहराता है। उसने यीशु को कहा कि ये रास्तबाज है और हम नारास्त हैं। और इसके बाद वो जनाबे यीशु मसीह नासरी से एक दरख्वास्त करता है, यीशु से वो एक रिक्वेस्ट करता है। उसने अपनी गुफ्तगू को यीशु की तरफ फेर दिया। उसने यीशु से एक दरख्वास्त की। उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए, यानी तेरी बादशाही जब आए तो तू मुझे याद रखना। गोया उसने ये बात कही कि मैंने तो बहुत गुनाह किए हैं, मैं तो गुनाहगार हूं। वो अपने गुनाह का इकरार करते हुए यह बात कह रहा है कि मैंने गुनाह किए हैं, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, लेकिन तू जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे जरूर याद रखना। शायद वो ये समझ रहा हो कि जब तू इंसाफ करे, अदालत करे, तो जब मैं तेरे सामने पेश किया जाऊं तो मुझ पर इतना रहम करना कि मेरी सजा कम से कम हो जाए। गुनाह तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तेरे करम की निगाह मुझ पर हो तो मेरी सजा जो है वो
कम से कम हो जाए। और यीशु ने उसके जवाब में कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक तो उसने यीशु को, यानी डाकू की बात कर रहा हूं, एक तो उसने यीशु को रास्तबाज कहा, और दूसरा उसने यीशु को अपना बादशाह मान लिया। तभी तो उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। और जनाब यीशु मसीह नासरी ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु तो खुद मरकर कब्र में चला गया, तो डाकू उसके साथ कैसे फिरदौस में हो सकता है? हां, यीशु बदनी एतबार से तो जरूर कब्र में रखा गया, लेकिन वो रूह के एतबार से कब्र में नहीं था। और डाकू रूह के एतबार से उसके साथ फिरदौस में था। जहां यीशु है वहां फिरदौस भी है। सो मेरे अजीजों, ये कलमा जो है निजात का कलमा कहलाता है। दूसरा कलमा जो है वो निजात का कलमा कहलाता है। और चूंकि जनाब यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में निजात को लेकर आए, निजात का पैगाम लेकर आए, और जब वो इस दुनिया में निजात का प्लान लेकर आए, प्रोग्राम लेकर आए, तो बहुत सारे लोगों ने जब यीशु को कबूल किया, उस पर ईमान लेकर आए, तो उन्होंने निजात को हासिल कर लिया। और यीशु तो आया ही दुनिया को निजात देने था। किताब मुकद्दस में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और जब मरियम के पास फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर आया, तो उसने कहा कि तेरे यहां तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यहां जो डाकू है वो अपने गुनाहों का इकरार करता है। उसने ये मान लिया कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार गुनाह किए हैं, और वो अजियत की हालत में है। वो स्लीब पर लटका हुआ है और उसे मारा भी गया होगा, कोड़े भी लगाए गए होंगे, और वो अजियत में है। और उसने इस हालत में एक सही फैसला लिया, उसने दुरुस्त फैसला लिया। जो पहला डाकू है उसने अपने बदन को बचाने की बात की, लेकिन इस डाकू ने सही फैसला लिया। उसने अपनी रूह को बचाने के लिए, यानी निजात पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए, अबदी जिंदगी में दाखिल होने के लिए अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों को तर्क किया और यीशु से दरख्वास्त की, निजात दहिंदा से दरख्वास्त की। उससे कहा कि मैं तुझे अपना बादशाह मानता हूं। जब उसने बादशाही का जिक्र किया तो गोया उसने यीशु को अपना बादशाह मान लिया कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने यीशु को बादशाह मानते हुए उसने तस्लीम कर लिया कि तू खुदा का बेटा है, तू खुदा ताला का बेटा है, और मैं तुझ पर ईमान लाता हूं और अपने गुनाहों का तेरे हुजूर इकरार करता हूं। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगिज कामयाब ना होगा, लेकिन जो अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क कर देता है उस पर खुदावंद की रहमत होगी। सो अजीजों, उस शख्स ने, उस डाकू ने अपने गुनाहों का इकरार जो है वो सलीब के ऊपर किया और उसने अपने गुनाहों को तर्क कर दिया, यीशु को बादशाह मान लिया। और यीशु ने भी उसकी दरख्वास्त के मुताबिक उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी तू अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, तो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, तू हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाएगा, तू निजात पा लेगा।
आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं, जो परेशानियों का शिकार हैं, जो दुखों में हैं, जो गुर्बत में हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नशे की हालत में हैं, यानी वो खुदा से दूर हैं। वो फिजिकली तो सलीब के ऊपर लटके हुए नहीं हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी गुनाह में बसर कर रहे हैं। वो इब्लीस के कब्जा में हैं, वो उसके शिकंजा में हैं, और इस कब्जा को यीशु मसीह नासरी ने तोड़ा है। अगर कोई शख्स अपने गुनाहों से फिरकर, अपने गुनाहों को तर्क करके यीशु को कबूल कर लेता है, उसे अपना निजात दहिंदा मान लेता है, उसे निजात देने वाला तस्लीम कर लेता है, तो वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। यीशु हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए आया। और मैं फिर कहना चाहता हूं, यह कलमा निजात का कलमा है, और डाकू ने अपने गुनाह का इकरार करके अपने आप को इस काबिल बना लिया कि वो निजात पा सके, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। तो मेरे और आपके पास यह अहम वक्त है। जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया है अपनी जिंदगी में, और जिन्होंने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, उनके पास मौका है, उनके पास वक्त है कि वो यीशु को कबूल कर लें और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। अगर वो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से फायदा ना उठाएंगे, तो फिर जब वो मर जाएंगे और फिर दोबारा जब वो उनको जिंदा किया जाएगा इंसाफ के लिए, तो वो अबदी जिंदगी में दाखिल नहीं होंगे। वो हमेशा की अज़ियत में दाखिल होने के लिए जिंदा किए जाएंगे, वो जहन्नम में डालने के लिए जिंदा किए जाएंगे। जितने लोग अभी तक यीशु को कबूल नहीं कर सके, उनसे यह दरख्वास्त है, उनसे यह रिक्वेस्ट है कि जिस तरह इस शख्स ने यीशु को कबूल कर लिया और वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया। यहां इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का अपने मुंह से इजहार करते हैं या इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हम जब मर जाएं तो उसके बाद हम फिरदौस में जाने वाले ठहरें, यानी उस अब्दी आराम में दाखिल होने वाले ठहरें। उनकी ये डिजायर है, उनकी ये ख्वाहिश है कि हम अब्दी जिंदगी में दाखिल होने वाले ठहरें, हमारी अगली जिंदगी जो है वो आरामदा जिंदगी हो। लेकिन जब तक कोई यीशु को कबूल नहीं करता, जब तक कोई उस पर ईमान नहीं लेकर आता, जब तक कोई निजात दहिंदा को मान नहीं लेता, उसे कबूल नहीं कर लेता, तब तक वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए, अबदी जिंदगी में दाखिल होने के लिए, फिरदौस में जगह पाने के लिए, अबदी आराम में दाखिल होने के लिए हमें यीशु पर ईमान लाना होगा, हमें उसे कबूल करना होगा। और जब तक हम यीशु को कबूल नहीं करते, हम किसी भी तौर पर अबदी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। जो पहला डाकू था, उसने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। वो अबदी आराम में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि उसने यीशु को कबूल नहीं किया। ऐसा ना हो कि हम पहले डाकू की तरह हो जाएं और हमेशा की जिंदगी से हम महरूम रह जाएं। अगर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें दूसरे डाकू की तरह यीशु पर ईमान लेकर आना होगा, हमें यीशु को कबूल करना होगा ताकि हम अबदी जिंदगी में दाखिल हो सकें। इस कलमे का जो मकसद है, हासिल कलाम है,
वो ये है कि यीशु निजात देने आया है और हमारे पास मौका है, हम उसे कबूल कर लें। मैं फिर उस वर्ष को एक बार दोहराना चाहता हूं कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। वो हमारा निजात दहंदा है और इस वक्त हम उसे कबूल करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को बरकत दे। सो मैं चाहता हूं कि आइए हम आंखों को बंद करते हैं और सब मिलकर दुआ करेंगे इस चैनल के लिए और दुनिया में जितने भी लोग हैं जो अब तक निजात से महरूम हैं, उनके लिए दुआ करेंगे ताकि वो यीशु को कबूल करके निजात याफ्ता हो सकें। आइए दुआ करते हैं। नहायत मेहरबान खुदा, तू भला खुदा है, यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे जलाल देते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद वो लोग जो तुझसे दूर हैं, खुदा उनके जहन को खोल, उनके दिलों को नरमा ताकि वो तेरी तरफ रागिब हो सकें, वो यीशु को कबूल करके निजात को हासिल कर सकें। खुदा मैं शुक्रगुजार हूं इस चैनल के लिए, ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए कि खुदा जिसके वसीला से तेरा कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंच रहा है। खुदा इस चैनल को ब्लेस कर और अपने खादम को पास्टर दानिश पीटर साहब को भी ब्लेस कर और फहम और खिरत की रूह बख्श ताकि खुदा तेरा बंदा तेरे कलाम को दुनिया की इंतहा तक लेकर जाए। इस चैनल की सारी टीम को, सारी मैनेजमेंट को कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के यूं ही खर्च और सर्फ करते रहना। यीशु के अलकादर कदूस लासानी और गैर फनी नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।